भाई ये हमारे सामने ही घटित हुई थी। हाँ। इसके बाद हमने उस लोकेशन पे जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। ये भाई तगड़ा सीन था। ये बात होगी 2015-16 की। मैंने बहुत ही मुश्किल कहीं पे बताया होगा ये। जब हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं ना, तो पालम, शाहाबाद, बिजवाशन, ये तीन रेलवे स्टेशन बैक टू बैक आते हैं जो हमारे द्वारका के एरिया के पास लगते हैं। और पालम से जो शाहाबाद वाला एरिया है ना, जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर लोग बहुत बैठना पसंद करते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां से पूरा एयरपोर्ट व्यू दिखता है। मतलब वहां पर ना फेंसिंग हो रखी है, लेकिन आप प्लेन्स को ना आते जाते देख सकते हो। तो उस टाइम पर हमारी उम्र भी कुछ ऐसी रही होगी, मेरे ख्याल से 23-24 या समथिंग ऐसे। तो हमें भी शाम को ना वहां जाना बहुत पसंद था। वहां पे जाते थे, बैठते थे, प्लेन वगैरह देखते थे, दोस्त यार मस्ती वस्ती करते थे। तो हमने ना ये तो सुना था यार वो एरिया हॉन्टेड है, क्योंकि उसके जस्ट बैक साइड में एक शमशान है। और वो लोकेशन काफी हॉन्टेड मानी जाती है कि उस रेलवे स्टेशन पे ना, मतलब कुछ ना कुछ उन पे पटरियों पे होता रहता है। और हमें बहुत अफसोस, मैं मेरे को ये बहुत अफसोस हो रहा बताते हुए, कि हमारे नोन ने भी वहां पर एक सुसाइड की है। वो पटरियों के नीचे जाके वहां कट गया था। हमें बाद में पता चला था कि यार उसने ऐसी हरकत कर ली। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही किसी एक ने बोल दिया, दोस्त था, बोला भाई एक काम करते, सामने से ट्रेन आ रही है, देखते सबसे आखिरी में कौन हटेगा। एडवाइजरी है, कोई हरकत करना मत। उस टाइम पे वो होता है ना कि करके देखते हैं, और सबको पता था अरे कूद जाएंगे कूद जाएंगे कूद जाएंगे। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कोई हादसा हो गया होगा। सबसे आगे एक दोस्त खड़ा हुआ, उसके पीछे मैं खड़ा हुआ, सबसे पीछे हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ जो सबसे हरामी था, जिसका हमें पता था ये धक्का दे के कूद जाएगा, वो इंसान है। भाई सामने से ट्रेन आना शुरू करती है, और हमें दिख रहा है आ रही है आ रही है आ रही है, सामने मेरे जो खड़ा था वो कूद गया। उसको देखने के बाद मैं भी कूद गया, मैंने तो सेकंड नहीं लगाया कि भाई मैं नहीं लूंगा इस चीज का रिस्क, क्योंकि सुना हुआ है ट्रेन और जब शेर आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं भी कूद गया। अब हम खड़े हुए हैं और तीसरा बंदा वहां खड़ा हुआ है, और हम देख रहे हैं कूदेगा 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 कूदेगा, ट्रेन आ रही है। भाई ना तो आह की आवाज आई, ना मरने की आवाज आई, ना कुछ आया, भाई वो बंदा सीधा गायब। हमने ना उन अगले 10 सेकंड में पता क्या सोच लिया था, कि इसकी मम्मी को क्या जवाब देना है कि ये कैसे मरा, इसकी बॉडी हमें किस हालत में मिलेगी, ट्रेन इसे घसीट के कहाँ तक ले गई होगी, इसके साथ हुआ क्या होगा, क्या इसका कोई नामो निशान मिलेगा नहीं मिलेगा। जब वो ट्रेन वहां से चली गई ना, तो क्योंकि फ्लैश बहुत तगड़ा पड़ता है ट्रेन का, तो आप यू हो जाते हो, ऊपर ही देखते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बंदा भाई हमें नहीं दिखा। उसके बाद वो बंदा, जैसी ट्रेन निकली तब हमने देखा वो पटरियों के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, जिंदा था। हमने उसे उठाया, उसके पैर पे एक्चुअली में क्या हुआ था, कुछ पार्ट हिट हुआ। वो बता रहा था ट्रेन का पार्ट हिट हुआ है, पर हमने बिलीव नहीं करा। हमने बोला उछल के कोई मार्बल का पत्थर लग गया होगा, ट्रेन टकराती तो पैर ले वो जाती है। बीच में था या? जैसे ये इस साइड से ट्रेन जा रही है, और बीच वाला हिस्सा है जहाँ थोड़ा कर्व होता है नीचे की तरफ, फिर दूसरी पटरी है। तो हम कर्व की तरफ आ गए थे, जो नीचे वाला था वो उछला, और वो सीधा नीचे गिर गया, और उसकी मूवमेंट नहीं हुई। जैसे ही होता है ना, पड़ती ही एकदम से अपने आप को संभालता है बंदा, और ट्रेन वहां से निकल गई। भाई मैंने उससे पूछा हुआ क्या। उसने मुझे बोला कि भाई पहले मुझे ना अपने वहीं लेके चलो, लाइट वाले एरिया में, यहाँ पे से लेके चलो मुझे। हमने उसे बाइक पे बैठाया, हम लेके गए उसे जो हमारा मेन मार्केट वाला एरिया है। पहले उसे नींबू पानी पिलाया, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े सदमे से निकला है, कि उसका तो भाई अगर गलती से पैर भी अलग जाता तो वो तो गया था इस दुनिया से। और वो, भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतना हरामी है ना, हमें ये नहीं लग रहा था इसको फर्क भी पड़ा होगा अगर ये गिरा भी है तो, लेकिन वो सदमे में था। कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहा, बस मुझे लेके चल दो वहां पे। हम लेके गए, हमने उसे नींबू पानी वगैरह पिलाया, सिकंजी वगैरह। तब मैंने पूछा कि सच सच बता हुआ क्या। मैं तो नाम भी नहीं ले सकता उसका, घर परिवार सब जानता है इसके साथ ये हुआ है। तो उसने बताया कि भाई जब तुम लोग कूद गए ना, कूदा तो मैं भी था, लेकिन मेरे किसी चीज ने पैर पकड़ लिए, यूं करके, यूं सीधा पैर। बोला भाई जैसे जंप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उछल नहीं पाया, जैसे पता नहीं किसी ने नीचे से खींच लिया हो। वो बंदा बोला मैं कूद नहीं पाया ना, एज इट इज यूं लुढ़क गया मैं। यूं लुढ़कते टाइम मैं सीधा कर्व से नीचे गिरा हूं, और मेरे पैर पे कोई चीज लगी है। वो चीज मुझे हिट हुई है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी। भाई वो दिन और आज का दिन, उस पटरी पे इतने हादसे सुने हैं ना इन सब चीजों के, इतने हादसे सुने कि पता नहीं वहां पे कितने लोगों ने सुसाइड करी है। कितने लोग वहां पे जाते हैं और सीधा पटरियों के नीचे आ जाते हैं।
और उस इंसान ने ना अपने पूरे खानदान की कसम खा के बोली थी, भाई मेरे आज तक वो चीज़ समझ नहीं आई है कि मैं, मतलब वो इंसान ऐसा है ना कि अगर सही में ट्रेन आ भी जाएगी वो कूद जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी नहीं है तो उसको पल पल का एक्सपीरियंस है चीज़ों का, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल करा है। तो एक इंसान होता है कि एक्टिव माइंड है, कूद गया। हमारा इतना नहीं था, लेकिन उस बंदे ने साफ बोला, भाई उस पटरी पे मेरे पैर किसी ने पकड़े थे, जहां पर मैं कूदने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया, तो मैं एज इट इज चला गया, तो मैं बचाऊं। भाई लोगों को जाने ही नहीं चाहिए ऐसी जगह जब पता ही ये सब हो रहा है। चलो एंजॉय भी हो रहा है थोड़ी देर का, लेकिन जाओ मत। आप एक बात बताओ, आज आपने द्वारका सेक्टर 9 के बारे में, पीपल वाला पेड़, भूवाली भटियारी और भानगढ़, भाई जाना तो यहाँ भी नहीं चाहिए। टूरिज्म तो बना रखा भानगढ़ को भी, जाना तो वहां भी नहीं चाहिए। भाई कुछ मन चले चले जाते हैं ना, ये देख के आते हैं क्या है। लेकिन हम उस मनचलेपन में नहीं गए थे ना, हम तो एयरपोर्ट व्यू देखने जाते थे, हमें क्या पता था मनचला व्यू बन जाएगा। वहां पर इस तरीके से चीज हुई। मैं ये इसी तरीके से कैमरे पे लाना चाहता था, भाई अगर कोई भी हो ना तो ऐसी जगह मत ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, जैसे भाई बोल रहे हैं। हाँ। वो एक इंसिडेंट, भाई सोचो कौन हमारी सुनता कि उसके पैर पकड़ लिए होंगे किसी ने, और उसका कुछ कट पिटा भी जाता तो उसकी कौन सुनता कि मेरे पैर पकड़ लिए किसी ने। आपको तो थाने में कर देते, इन्होंने मार दिया हमारा लड़का। तो हमने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं कि दिमाग में आ लिया था, इसके घर वालों को क्या क्या जवाब देंगे, कहाँ तक मरा, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मरा। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था, भूले नहीं भूलते हम। पर आपने बिलीव करा इस बात पे कि पकड़ा ही होगा, या वो मजे ही ले रहा है बस आपसे? कोई भाई मेरे हिसाब से अपने मौत के मजे नहीं लेगा। हम्म। अगर सिंपल सी चीज है, अगर वो बोल देता भाई मेरा पैर फिसल गया, तो ये भी बोल सकता था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ इंसिडेंट होते हैं ना, वो सही में वो जगह थोड़ा सा है, क्योंकि उसके पीछे शमशान भी पड़ता है। उसी के जस्ट सामने, जैसे पटरिया है, सामने शमशान है वहां पे। तो वहीं की आत्माएं कुछ। मेरे हिसाब से भाई वो सारी है जो आत्महत्या करते हैं ना रेलवे स्टेशन पे। जबकि रेलवे स्टेशन की तो एक कहावत भी है कि जब भी ट्रेन चलती है, एक दिन में किसी ना किसी की बलि लेती है, चाहे वो चींटी हो, चिड़िया हो, गधा हो, घोड़ा हो, इंसान हो। ट्रेन, कोई भी ट्रेन चलेगी वो किसी ना किसी चीज की बलि लेके चलती है। अक्षय भाई, अगले केस में चलते हैं। कौन सा केस है और कहाँ का केस है, बताओ। भाई ये पुराना, एक बहुत पुराना केस है, और मुझे पर्सनली पुराने केसेस बहुत पसंद आते हैं जो दादा नानी के टाइम पे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सस्पेंस बहुत होता है और ये रियलिस्टिक काफ़ी होते हैं। लेकिन ये केस जब मैंने सुना तो मैंने कोशिश करा कि यार इस पार्टिसिपेंट को, जिसने रिकॉर्डिंग भेजी, इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं। देखो बात चल रही है, लेकिन उसने ये बोला कि पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जो केस जिस तरीके से बताया गया वो थोड़ा सा अजीब ही था। इन्होंने बताया कि इनके जो दादा दादी थे ना, वो पाकिस्तान के थे, और पाकिस्तान में पहले के टाइम पे कोई एक एरिया में से भाई कोई नहर वहर निकलती होगी, जहाँ पर ये लोग नहाया करते थे। खास करके जो औरतों के लिए एक होता ना रिजर्व एरिया, उस टाइम पे जो इनकी दादी हुआ करती थी, तो वो दादी भी तालाब में नहाया करती थी। उनकी कुछ जो एक तरीके से जो साथी हुआ करती थी, जो लेडीज का ग्रुप, पहेलियाँ वगैरह। हाँ सहेलियां वगैरह जो थे, उनका ग्रुप था, तो वो सारे तालाब में नहाने जाते थे। तो ऐसा हुआ, जैसे उनका नाम हम कुछ महिमा रख लेते हैं नाम रखने के लिए, तो ऐसे ही। तो उन्होंने बताया कि जब वो नहाने जाती थी ना वहां पे, तो नहाते टाइम पीछे से आवाज आती थी, जैसे महिमा देख, महिमा पीछे देख। तो इनकी दादी ने एक दो बार तो पीछे पलट के देखा, उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं देती थी, अपने नहाते थे और फिर ये अपने घर आ जाते थे। तो एक दो बार ऐसा हुआ, तो इन्होंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस करा कि भाई मैं जब भी वहां जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई आवाज दे रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कोई तो है जो वहां पर देख रहा है। लेकिन वो एक ऐसा एरिया था जहां पर होता है ना कि ऑलरेडी डिवाइडेड है कि इस एरिया में आप लोग नहीं जाओगे, मतलब मर्द जात जाना मना है, या फिर आदमी लोग वहां जाने मना है वहां पर। जैसे पुराने टाइम में राजस्थान में रानियां नहाया करती थी, जैसे आ, एक नीम राणा की बावड़ी है, वो सिर्फ इसलिए जानी जाती है क्योंकि वहां पर सिर्फ रानियां नहाया करती थी। तो इसी तरीके का वो एरिया था जो नहर के साइड वहां निकला करता था। तो इस टाइम पे हुआ क्या, जैसे वो आवाज आती थी तो इनकी इनकी जो दादी थी वो पीछे मुड़ के देख लेती थी, और अपनी दोस्त को उन्होंने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि पीछे से आवाज आती है और कोई होता नहीं है। इनकी फ्रेंड ने भी इस चीज को देखा, लेकिन आवाज उन्हें नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या करा, महिमा ने अपने घर पे बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ तालाब के वहां पे हो रहा है कि मुझे कोई ना कोई मर्द जो है आवाज देता, और ना ही कोई होता, ना ही वो आवाज किसी और को सुनाई देती। तो उस टाइम पे क्या था, पार्टीशन का टाइम चल रहा था और बहुत ज्यादा देशों में हड़कंप मच रहा था। तो ये समझ नहीं आया कि किससे बात करे, किससे बात ना करे, मौलवी से बात करे ना करे। तो इन्होंने क्या करा, एक दाइमा थी जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा इन सब चीजों में थी,
कि बच्चे को भी जन्म दिलवाने वाला सीन है, फिर वो बच्चे की रक्षा के लिए ताबीज़ भी दिया करती थी उस टाइम पे। तो इन्होंने एक दाई माँ को बुलाया। भाई उस दाई माँ ने इन्हें ना एक बहुत गलत सी सीख दे दी। इन्होंने बोला, जो दाई माँ आई उन्होंने बोला, बेटा महिमा एक बात बताओ, जब आपको आवाज़ आती है तो क्या आपने पलट के कभी पूछने की कोशिश की है कौन है, कौन नहीं है? या आपने कभी जाने की कोशिश की है कि उधर से आवाज़ आ रही है तो मैं जाके देखूँ? भाई इन्होंने क्या करा, उस दाई माँ की जो बात थी ना वो मान ली। इनसे गलती यही हुई कि इन्होंने क्या करा, उन दाई माँ की बात मान ली कि मेरे को एक बार पूछना चाहिए, जाके देखना चाहिए। जब अगली बार आवाज आएगी तो फिर जाके पूछे। मैं देखूंगी, मैं अपने दोस्तों को नहीं देखूंगी उधर, जब दोस्त वगैरह जो नहा रही मैं चल के जाऊंगी कि कौन है। ये जब नहाने जाती है तो पीछे से एकदम से आवाज आती है कि महिमा आप पीछे देखो, या महिमा पीछे देख। तो ये पूछना शुरू कर देती है उसी टाइम, जैसे दिमाग में होता है ना कि आवाज आती, पूछूंगी कौन है, कौन है, किस तरफ है कोई, मेरे को दिखो, मुझे आपसे बात करनी है। तो ये क्या करती है, अपनी दोस्तों को बिना बताए चुपचाप नहर से निकलती है और सीधा चलना शुरू कर देती है थोड़ा सा जंगल वाले एरिया में। भाई वहां पे जो बताया ना कि एक मुस्लिम सफेद कुर्ते पजामे में, और बहुत ही दिखने में सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब जैसे होता है ना कि कोई बोलते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, इतनी सारी अप्सराएं हैं, तुम यहाँ पे रहते हुए लड़कियों से मोहित हो गए, तो ऊपर से कोई उतर आया तो क्या होगा। तो वो ऊपर से ही ऐसा लग रहा था कोई बहुत तगड़ी चीज उतर के आ गई, और जो दादी थी वो देखते ही एकदम से मोहित हो गई कि भाई क्या पर्सनैलिटी है यार, मतलब कोई बहुत दिखने में बहुत, लूसीफर जैसा ही आ गया। हाँ ये लगा लेते कोई काजल वाजल लगा के, कोई बहुत तगड़ा मुस्लिम सा आया है। तो इनकी दादी ने पूछना शुरू करा कि आप कौन हो, तो उसने बताना शुरू करा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और अक्सर मैं गुजरा करता था, लेकिन मेरी नज़र आप पे पड़ गई और मुझे आपसे बेइंतहा प्यार हो गए। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो इसने क्या करा, जैसे होता है ना कि एक तरीके से कि शर्माना कि भाई मुझे इतने अच्छे लड़के ने पसंद कर लिया, पठानी लग रहा है, कोई अफगानी टाइप का जो लग रहा है, पैसे वाला होगा तो घर वाले भी मना नहीं करेंगे। तो महिमा ने अपने दिमाग में वो चीज़ें सोचनी शुरू कर दी। इसने अपने दोस्त को आके बताया कि ऐसे ऐसे आज मैं उनसे मिल के आई हूँ, मैंने बात करी है। तो भाई इनकी दोस्त इस चीज़ पर ध्यान देते, किससे बात कर ली, किससे मिल के आ गई, कौन है कौन नहीं है। ये घर पे आ जाते हैं और घर घर पे आके महिमा उन दाई माँ को बताती कि ऐसे ऐसे जो है कोई एक इंसान आया था, बहुत सुंदर था, इतनी लंबी हाइट थी, बहुत नैन नक्श अच्छा था, ऐसा था वैसा था। तो दाई माँ एकदम से सोचने लगती है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। और उन दिनों क्या हुआ, वो जो पार्टीशन वाला माहौल था वो हो गया, जिसमें जो दादी थी ना बताने वाली की, वो पार्टीशन में इधर आ गई इंडिया की तरफ, और उनके मम्मी पापा उस तरफ मारे गए जब इधर आ रहे थे। तो क्या हुआ, ये अकेली पड़ गई, इनके साथ कोई इक्की दुक्की कोई रिलेटिव होगी जो बच के वहां से आ गई, और इनके मम्मी और पापा वहां पे खत्म हो गए दादी के। तो यहाँ पर उस टाइम पे आपको उस मूवी में दिखाया ना, भाग मिल्खा भाग में टेंट वेंट लगे हुए थे, इसी तरीके से पूरा माहौल था। जो बताया लड़की ने कि दादी बताती थी, इसी टाइप का माहौल था। जिसमें वो होता है पैर दबाई और हाँ मतलब वो जो वहां पे एक तरीके से पूरा क्राउड टेंट में रुकवाया होता है और आवाजें लगा रही होती है कि ये गुमशुदा है, इसको ढूंढ लो, वो उसकी लाश मिली है, ऐसे कर लो। तो वहां पर उस टाइम पे क्या होता है, टेंट वगैरह लगे हुए थे और वहीं पे ठहरा रखा था। तो महिमा के दिमाग में वही दृश्य बार बार चलता है कि यार इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, माँ बाप भी खत्म हो गए, एक जीवन में एक लड़का मिला था वो भी ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये देखती है कि जब टेंट से निकल के अपने रिलेटिव के साथ बैठ के अफसोस मना रहे होते हैं ना कि हमारे माँ बाप नहीं रहे, पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो एकदम से आवाज आती है कि महिमा मैं यही हूँ, महिमा मैं भी आ गया हूँ, महिमा मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये पीछे पलट के देखती कोई भी नहीं, उस तरफ इस तरफ देखती कोई भी नहीं। इन्होंने क्या करा, जो वहां पर एक होता ना मौलवी भी कोई निकल के आ गया पार्टीशन के टाइम के यहाँ पे, तो ये जाके उनसे बात करती है कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, लास्ट टाइम वहां आवाज सुनाई दी थी, वहां पर तो मुझे कोई दिखा, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। तो वो मौलवी बोलते कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ पा रहा हूँ, नहा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। पाक का पानी पड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ताबीज बना के दे देता हूँ, इस ताबीज को तुम पहन लो। वो ताबीज उन्होंने पहन लिया जो महिमा थी। अब ये सीन उनके साथ रुके ही नहीं, और वो ताबीज किसी काम का था भी नहीं, क्योंकि जब आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आ गए तो जो आप पूजा करते थे, जिनकी भी करते थे, या फिर यहाँ पे आप कर नहीं पा रहे, तो फिर वो चीजें रही भी नहीं, वो शक्ति थी भी नहीं। तो महिमा की सहानुभूति के लिए वो एक ताबीज दे दिया। और होता क्या था, रोज शाम को जब महिमा कभी बैठती थी इस वाले अपने भारत वाले देश वाले एरिया में और अपने माँ बाप को याद करा करती थी, तो पीछे से आवाज आती थी कि महिमा मैं यही हूँ, तो परेशान मत हो, मैं यही हूँ।
तो इन्होंने फिर जाके मौलवी से बात करी कि वो तो इंसान मुझे दिखने लग रहा है। तो वो मौलवी क्या होता है, बोलते हैं कि भाई देखो मैं नहीं कर सकता इस चीज़ का सॉल्यूशन, आप किसी से बात करो जो यहीं के हों, उनसे बताओ। तो इन्होंने अपने रिलेटिव को बताया, रिलेटिव ने किसी से बात करी, मौलवी ने कहीं से किसी से बातचीत करी कि भाई इनका सॉल्यूशन वगैरह कराओ। तो यहाँ का कोई जो जाने पहचाने थे, जो नामी गिरामी थे, उनको बुलाया गया कि इस लड़की के साथ दिक्कत है। अब दिक्कत देखो तीन, एक तो पार्टीशन से आ रखी है, दूसरा माँ बाप नहीं रहे, तीसरा ये चीज पीछे है, क्या है दिख नहीं रही। तो वो जो यहाँ के नामी गिरामी आते हैं, वो तो आते ही बता देते कि जिन चल रहा है इसके साथ, एक जिन है जो वहां से निकला करता था। और इससे सबसे बड़ी गलती हुई यही कि हम चीजों को फिर भी ठीक कर सकते थे, लेकिन इसने उससे पूछ लिया कि कौन है। अगर ये बात नहीं करती तो एक टाइप से इग्नोरेंस होता है, अगर आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपके साथ चलने लग जाती है। तो वो जिन है जो चल के आ गया। अब इनसे बोला गया कि भाई क्या चाहता है वो जिन, तो उन्होंने बोला मैं तो जब उतारा करूंगा तभी पता चलेगा जिन क्या चाहते हैं। तो इन्होंने उतारा करना शुरू करा, तो वो जिन इनकी बॉडी में आ गया। अब पूछना शुरू करा आप क्या चाहते हो, तो उसने सीधा बोल दिया मैं इस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और आप कुछ भी कर लो मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भाई अब थोड़ी सी दिक्कत तो हुई कि यार क्या एंटिटी है, समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी तो एक ही जिद थी कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। अब जैसे हम हर इंसिडेंट बताते हैं तो उसमें ये तो हर जगह ही आता है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा। इस इंसिडेंट में कुछ खास था जो मुझे पता चला कि जब बहुत देर तक उतारा करने की कोशिश करी ना कि भाई निकल जा निकल जा निकल जा, क्यों जिंदगी खराब कर रहा है, इसके माँ बाप वैसे ही नहीं रहे और तू इसके पीछे पड़ रहा है। तो उस जिन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन जो बाबा आ रखे थे वहां पे, उन्होंने अपनी तरफ से इतनी इतनी ताकत लगा दी, उन्होंने उस जिन को कन्विंस कर लिया कि तू छोड़ के चला जाए इस शरीर को, तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो आखिरी में उस जिन ने बोल दिया कि ठीक है, पर जाने से पहले मैं एक बार इससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पता है जिन कितनी एक एंटिटी ऐसी होती है जो अपनी उंगली के इशारों से गर्दन तोड़ सकती है अगर आपको पोजेस कर लिया तो। महिमा ऑलरेडी पोजेस थी, उसके अंदर वो कभी भी आता जाता था। तो अब जैसे होता है ना आज के टाइम पे इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर कोई सामने से कुछ मांग रहा है और वो छोटी मोटी चीज है, जैसे पिछले इंसिडेंट में बताया लड्डू मांगे, उसने लड्डू फेंके तो एंटिटी चली गई। तो बाबा को लगा कि मैं महिमा की बात करवा देता हूँ, और महिमा की बात करवाने के बाद ये जिन बोल तो रहा है मैं चला जाऊंगा, चला जाएगा। तो भाई उसे उठाया, रिलेटिव्स ने पानी वानी मारा, 15-20 मिनट में महिमा उठी। उठने के बाद महिमा बस ऐसे देख रही थी कि अब मेरे अलावा सब जिन को देख पा रहे हैं, और देखने में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो उसने यही बोला कि ऐसे ऐसे मैं तो उस नहर के पास रहता था, खेती करता था, एक दिन नहर में बाढ़ आई और मुझे अपने साथ लेके चलेगी, तब से मैं उस नहर के आसपास ही घूमता था। मेरी नज़र आप पे पड़ी और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे बोल दिया, आज्ञा दे दी है जाने के लिए, तो अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपके पास अपनी एक निशानी छोड़ के जा रहा हूँ और 1 महीने बाद आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। ये बोलने के बाद वो जिन वहां से गायब हो गया। और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली निशानी की, हाँ तुम मेरे पास रख दो ऐसा कुछ। कुछ नहीं, दे चुका हूँ ऑलरेडी, निशानी दे चुका हूँ और तुम्हें 1 महीने बाद पता चल जाएगी। अब यहाँ पे सारे घबरा गए, बाबा भी घबरा गए, यार वचन तो ले लिए कि कभी नहीं आऊंगा। अब एंटिटी कोई भी हो भाई, अगर उससे वचन ले लिए ना, जैसे आप जिन में बोलते हैं आप कुरान को मानते हो या फिर आप नमाज पढ़ने वाले रिचुअल्स को मानते हो, अगर आपने आपने वचन ले लिया कि भाई इनकी आप कसम खा लो या इनकी आप जो है अपनी दुआ ले लो कि आप दोबारा नहीं आओगे, तो उस जिन ने दुआ ले ली, लेकिन एक निशानी दे दी। क्या निशानी ये नहीं पता। एग्जैक्ट 1 महीने बाद पता चला इनकी जो दादी है, जिन्होंने मुझे पूरा रियल इंसिडेंट भेजा है, कि वो पेट से हो गई। कैसे हुई क्या नहीं पता, उन्होंने अपना एक अंश इनके पेट में छोड़ दिया। अब भाई उस टाइम पर ना चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ये उस टाइम भी ऐसे ही रह रहे थे जैसे लोग रहते हैं। अभी तो इनका फिर भी दिल्ली में घर बार है, उस टाइम पे इन्होंने बताया कि जब चीजें ठीक होनी शुरू हुई थी तो 1 महीने बाद वो पेट से हो गई, और उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उस टाइम पे 16-17 साल रही होंगी जब ये नहाने जाती थी। तो 1 महीने बाद जब पेट से हुई ना, तो घर वाले बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि भाई क्या करें, इस चीज को तो हम छुपा भी नहीं सकते। तो एक कहानी रची गई कि पाकिस्तान में इसकी शादी हुई थी, हमने शादी करवा दी थी, ऐसे ऐसे हुआ था। और हाँ, जब लड़की मतलब जो महिमा की दादी है 10 साल की थी, तो पाकिस्तान में किसी से रोका भी करवा दिया था। पार्टीशन के टाइम पे वो इंसान भी आते आते वहीं मर गया था, तो रोके के टाइम के बाद वो इंसान भी चला गया। तो अब कहानी रच दी कि ऐसे ऐसे हमने पाकिस्तान में शादी करवाई थी, आते आते इनके जो थे वो वहां पे खत्म हो गए, तो ये लड़की तो पेट से है। इस लड़की जो महिमा की मतलब जो दादी है ना, बताने वाली जिनकी जो दादी है,
उन्होंने एक्चुअली बर्थ दिया था उस बच्चे को, जो जिन का बच्चा था। और ये कैसे हो सकता है कि एक एंटिटी, एक मतलब एक ऐसी चीज की वजह से बंदा प्रेग्नेंट हो जाए जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती ह्यूमन फॉर्म में? अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना तुम्बाड़ मूवी के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, किसी एलियन के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, तो आप एक चीज देखोगे, अस्तित्व तो है, तभी उन सब चीजों के बारे में बात बनी गई है जो चीजें हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ, जैसे हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, अलग अलग चीजें हैं, हम सारे हैं तो हिंदू ही, हम हिंदुइज्म को समझ सकते हैं। जो कुरान है वो हमारी नहीं है, हम समर्थन तो हर चीज को देते हैं, लेकिन ये चीज हमारी नहीं है। और उनके रिचुअल्स क्या थे, क्या नहीं थे, क्या हुआ, इन्होंने बताया कि महिमा तो मैंने नाम दे दिया ना, अब हम कॉमनली हिंदूज में जो देते वो देते, क्या पता उसका नाम मुस्कान हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने बर्थ दिया था, और आगे जो चीज आप सुनोगे वो है जो समझने वाली है, कि इनकी दादी ने उस बच्चे को 7 साल तक पाला अपने पास। वो बच्चा बहुत ज्यादा आकर्षित था, वो बच्चा अलग लोग, मतलब जैसे लोग होते हैं उनसे बहुत अलग था। उसकी बहुत फेयर स्किन थी, उसकी आंखें बहुत, होता ना, हिप्नोटाइज करने वाली थी। 8 साल बाद जब जो रिलेटिव बचे हुए थे, जैसे बुआ बच गई या कोई चाची वाची बच गई, तो उन्होंने महिमा को फोर्स करा कि अब तेरे को इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी शादी करवानी है, अब हम किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इनकी जिनसे शादी करवाई थी वो एक्चुअली में इनके दादा आज भी हैं। हाँ, आज भी और हैं। उन्हें पता है सारी बात। ये नहीं पता उन्हें, इसलिए वो पॉडकास्ट पे आने के लिए मना कर रही थी, कि मेरे जो दूसरे दादा हुए, मतलब एक तरीके से पहले तो वो जो मर गए थे, जिनसे रोका हुआ था, तो कहाँ उस बच्चे को छोड़ा गया, मुस्लिम फैमिली में पंजाब के अंदर किसी को वो बच्चा अडॉप्ट करवाया गया। वो जो 7-8 साल का जो बच्चा था जो जिनसे हुआ था, वो बच्चा वहां पर अडॉप्ट करवाया गया। उसके बाद इनकी दादी की दूसरी शादी हुई थी, जो एक आम इंसान से हुई थी। बच्चा एक दिन नॉर्मल था ना, उसके पास कोई दैवीय शक्ति थी, बट वो दिखने में बहुत ज्यादा अलग था। उसका कद बहुत ज्यादा था, आंखें बहुत आकर्षित करने वाली थी। लेकिन वो जो बच्चा था वो हुआ था जिस तरीके से इन्होंने क्लेम करा है, कि चीजों को हिडन रखा गया, ऑब्वियसली, क्योंकि घर परिवार की इज्जत बना के रखनी थी। उसके बाद फिर आगे जनरेशन चलती रही, उस बच्चे का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये चीज 90s में ही हुई थी पूरी। भाई बताओ यार, ऐसा ही पॉसिबल है कि शैतान का ही बच्चा? भाई शैतान का बच्चा कितनी बार सुना है हमने, हर बार सुना है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि चुड़ैल के बच्चे, डायन के बच्चे, ये दिव्य शक्तियों के साथ ही तो आते हैं। जैसे चुड़ैल तो फिर भी मरी है, डायन तो जिंदा है। और जब वो बलि लेती है, देती है, जब उसका खुद का बच्चा होता है, उन्हीं शक्तियों के साथ आता है, जो काली क्रियाएं होती है, काली शक्तियां होती हैं। ये चीज तो कब से हमारे रिचुअल्स में भी चलती आई है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम बात करते हैं महाभारत के टाइम की, तो जो भीम की पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी हडिम्बा, उनके जो बच्चे हुए थे खतोरकच, वो भी तो दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। राक्षसी तो थी जो माता हडिम्बा थी, वो तो कब से चलती आ रही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लिखा हुआ है।